हेलो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में मैं आपके लिए द थ्री वॉव्स बाय मुल्क राज आनंद का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। यह चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए आपको संयम से काम लेना पड़ेगा। आप सुनिए धीरे धीरे, और यदि आपके हाथ में पुस्तक है तो आप बहुत अच्छी तरह समझते चले जाएंगे। तो मेरा सुझाव है कि आपके हाथ में पुस्तक होनी चाहिए। तो पहले मैं मुल्क राज आनंद के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद चैप्टर का हिंदी रूपांतर दूंगा। तो प्रारंभ करते हैं। मुल्क राज आनंद का जन्म 1906 में हुआ था। उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उपन्यासकार और कला समीक्षक के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपना करियर एक लेखक के रूप में महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में प्रारंभ किया था, जहां उन्होंने अपना पहला उपन्यास द अनटचेबल अर्थात अछूत लिखा था। 40 से अधिक पुस्तकों के लेखक होने के साथ साथ वे शिक्षण, लेखन और पत्रकारिता भी करते थे। अपने उपन्यासों में आनंद अपनी रचनात्मकता और मौलिकता के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं द कूली, द अनटचेबल और टू लीव्स ऑफ अ बड। द थ्री वाउज लिटिल प्लेस ऑफ महात्मा गांधी का पहला दृश्य है, जो उनके बड़े उपन्यास एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट का पहला हिस्सा भी है। आनंद यहाँ महात्मा संत राजनेता को एक मानव के रूप में आकाश की ओर सिर उठाए दिखाते हैं। यह अंश अनुशासित जीवन में नित्य कर्म का पालन करने की आवश्यकता पर बल देता है। तो यह बात हुई मुल्क राज आनंद के बारे में। और अब मैं 3 शपथ यानी द थ्री वाउज उसका हिंदी रूपांतर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो आप प्रारंभ से देखते चलें और आपको यह टेक्स्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी की कुटिया का दृश्य है। बरामदा के दोनों छोरों पर छोटे कमरे हैं, जिनके दरवाजे खुले हुए हैं। बरामदे के पीछे एक बड़े कमरे में एक गोरी महिला को टाइप करते हुए देखा जा सकता है, जबकि साथ रहने वाला एक बही खाता पर लिख रहा है। एक महिला कुटिया के दाईं तरफ के कमरे के दरवाजे पर सूत कात रही है। आगे दूर बरामदे में दाईं तरफ 2 सेक्रेटरीज प्रूफों को सही कर रही है। संत एक लकड़ी की आराम कुर्सी पर पीछे पीठ टिकाए बैठे हुए हैं, जबकि एक छोटी शालीन महिला कस्तूरबा गांधी, जो उनकी पत्नी हैं, एक सफ़ेद हाथ से बुनी साड़ी में उनके पेट पर पतली मिट्टी का लेप चढ़ा रही हैं। महात्मा के बाईं तरफ की मेज पर किताबें और कागज़ हैं। दाईं तरफ वाली मेज पर पेंसिल, कलम, दवात और गीले कपड़े से ढका एक छोटा घड़ा है, जिसके बगल में पीतल के 3 प्याले हैं। दाईं तरफ एक हट्टे कट्टे भूरे व्यक्ति महादेव देसाई, जो महात्मा गांधी के सेक्रेटरी हैं, कागज़ और कलम लिए हुए वह सब लिखने के लिए तैयार हैं जो कुछ भी गांधी कहें। कृष्णचंद्र आज़ाद प्रवेश करते हैं। महात्मा उन्हें अपने हाथ से एक चटाई की ओर इशारा करते हैं। आगंतुक थोड़ा असहज हो पालथी मारकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए मुश्किल है अपने कड़े कॉर्डुरॉय की पैंट को मोड़कर बैठना। महात्मा गांधी कस्तूरबा से, अच्छा। कस्तूरबा गांधी एक गीले गमछे से महात्मा के पेट को सहला देती हैं, पेट को हल्का थपथपाती हैं, मिट्टी के सामानों को इकट्ठा करती हैं, उनके शरीर को ऊपर उठाती हैं और चली जाती हैं। कृष्णचंद्र आज़ाद अजीब तरीके से कस्तूरबा की तरफ हाथ जोड़ते हैं, जो बिस्तर बन जाने वाली कुर्सी के एक लीवर को घुमाती हैं। उसके पीछे वाले हिस्से को उठाते हुए और फिर चली जाती हैं।
परेशान होकर आगंतुक अपने जोड़े हाथों को महात्मा की तरफ उठाते हैं, जो अपना दायां हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाते हैं, जबकि वे अपनी गर्दन के नीचे रुई के गद्दे को संभालते हैं और पीछे की तरफ झुककर बैठ जाते हैं। महात्मा अपनी आंखों को अपने चश्मे के ऊपरी भाग को देखते हुए प्रश्न करने की मुद्रा में आगंतुक को देखते हैं। महात्मा का एकटक देखना आगंतुक को असमंजस में डाल देता है। गांधी, क्या आपको कॉर्डरॉय सूट में गर्मी नहीं लगती? केसी आजाद, सिर्फ यही सूट है मेरे पास, कल मैं लंदन से आया। गांधी, अंग्रेज भी अल्पाका और सूती के कपड़े पहन लेते हैं जब वे बॉम्बे में उतरते हैं। केसी आजाद, वे आर्मी या नेवी स्टोर्स में जा सकते हैं। गांधी, फिर भी आप एक बंदर की तरह क्यों दिखना चाहते हैं? केसी आजाद, ठहर कर सोचते और अपने को नियंत्रित करते हुए, महात्मा, आप भी तो एक बंदर की तरह दिखते थे जब आप फ्रॉक, कोट, पतली धारी वाली पैंट और ऊंची टोपी पहनते थे लंदन में। गांधी मुस्कुराते हुए, अब मैं एक बंदर की तरह नहीं दिखता हूँ। मैंने महसूस किया कि जब मैं दक्षिण अफ्रीका से लौटकर घर आया कि हमारे विदेशी कपड़े हमें लोगों से दूर कर देते हैं और आप पैंट में पैर मोड़कर नहीं बैठ सकते। जाइए और कुर्ता पैजामा में बदल लीजिए। महादेव, इन्हें एक जोड़ी दे दीजिए। महादेव देसाई खड़े हो जाते हैं। वे कृष्णचंद्र आजाद को बरामदे के दाईं ओर के कमरे की तरफ ले जाते हैं। कस्तूरबा गांधी 3 छोटे मिट्टी के प्याले अपने बाएं हाथ में और एक बड़ा मिट्टी का प्याला अपने दाएं हाथ में लिए बड़े कमरे से निकलती हैं। वे एक छोटे प्याले में लस्सी को उड़ेलती हैं और अपने पति को बढ़ाती हैं। फिर वे उस छाछ को दूसरे 2 प्यालों में उड़ेलती हैं। वे उन्हें चीनी मिट्टी के बने छोटे प्लेटों से ढक देती हैं। एक बहुत बूढ़े सहायक संपादक मोटा चश्मा लगाए प्रूफ का पुलिंदा लिए पीछे के कमरे से निकलकर आते हैं। सहायक संपादक, बापू, आपके संपादकीय लेख कुछ गलतियां हैं। गांधी, सावधान होते हुए, उन्हें पढ़कर मुझे सुनाएं। सहायक संपादक रुक रुक कर अंग्रेजी में पढ़ते हैं। गांधी लेखों को मांगते हैं। वे शुद्धियों पर नज़र दौड़ाते हैं। फिर वे गलतियों को सुधारते हैं और लेखों को वापस लौटा देते हैं। गांधी सहायक संपादक को, जाने से पहले थोड़ी लस्सी पी लें और मुझे थोड़ा दे दें। सहायक संपादक मिट्टी के बर्तन में लस्सी उड़ेलते हैं और पहले महात्मा को देते हैं, फिर वे अपने लिए ले लेते हैं। कृष्णचंद्र आजाद महादेव देसाई के पीछे पीछे लौट जाते हैं। आगंतुक ने अपने ढीले बहुत ही बड़े पायजामे को ऊपर की ओर मोड़ लिया था और वे अपने को अजीब महसूस कर देखते हुए मुस्कुराते हुए परेशान हो टहलने लगते हैं। केसी आजाद, मैं टी.एस. एलियट के प्रूफ ऑफ जैसा महसूस करता हूँ, जिन्होंने गाया आई शैल वेयर माई ट्राउजर्स रोल्ड। गांधी, लोग कहते हैं रोम में रहें तो रोमन की तरह करें। आप किसी अंग्रेज को धोती पहने हुए नहीं देखते हैं। वे सोचते हैं कि हम लोग असभ्य हैं। वे नहीं देखते कि इस गर्म देश में हमें कम कपड़े पहनने पड़ते हैं। वे सूट पहनते हैं, अल्पाका सूट, यदि ऊनी सूट नहीं, गर्मी के महीनों में भी, और बड़े जूते यानी बूट्स। हमारे किरानी उनकी नकल करते हैं। किरानी यानी बाबू। केसी आजाद, मैंने कहीं पढ़ा कि क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में अपने जैकेट, गरम मोजे और ऊंचे जूते उतार लिए थे। गांधी, उनके उत्तराधिकारी शाम वाली पोशाक पहनते हैं। असम की गर्मी में भी डिनर के लिए बगीचों के अपने क्लबों में। केसी आजाद, पागल कुत्ते और अंग्रेज। लोग कहते हैं
हमें मान लेना चाहिए कि उनमें हंसने का स्वभाव है। वे अपने पर भी हंसते हैं। हम लोग बहुत गंभीर रहते हैं। गांधी: शायद आप सही हैं। मैं हर सप्ताह पंच पढ़ता था जब मैं लंदन में था। हाँ, वे यहाँ भी हंसते हैं, लेकिन अधिकतर उन रसोइयों पर जो उनके टोस्ट जला देते हैं, या उस धोबी पर जो उनकी मेम साहब का फ्रॉक जला देते हैं। वे लस्सी लिए हुए किचन में महादेव की ओर इशारा करते हैं, जो पहले आगंतुक को देते हैं और फिर स्वयं ले लेते हैं। महात्मा आगंतुक की तरफ मुड़ते हैं। गांधी: आप मुझसे क्या चाहते हैं? केसी आजाद: मैं आपको अपना उपन्यास दिखाना चाहता हूँ। गांधी: उपन्यास? वह किस चीज़ के विषय में है? किसी लड़का और लड़की के प्रेम संबंध के विषय में? बूढ़े व्यक्ति अपने चश्मे के ऊपरी भाग से केसीए को देखने लगते हैं। केसी आजाद: नहीं, यह आपके प्रेम के विषय में है। गांधी: मेरा किस प्रकार का प्रेम है? केसी आजाद: यह एक अछूत के विषय में है, एक पोछा लगाने वाला लड़का, बाखा। गांधी: आपका मतलब हरिजन? हम लोग यहाँ अछूत शब्द का प्रयोग नहीं करते। महादेव देसाई: हरिजन ईश्वर का पुत्र। कृष्णचंद्र आजाद शर्म से सिर झुका लेते हैं, अपने शब्दों के गलत प्रयोग करने के कारण। गांधी: आपके उपन्यास में मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? लंदन में विद्यार्थी रहने के बाद मैंने कोई उपन्यास नहीं पढ़ा है, सिर्फ टॉल्स्टॉय की डेथ ऑफ इवान इलिच, और मैंने उनकी आत्मकथा चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ पढ़ी है, और उनकी किताब कन्फेशन उनके पापों के विषय में। केसी आजाद: मैंने टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस पढ़ी है। गांधी: मैंने टॉल्स्टॉय से बहुत कुछ सीखा। वे जीसस के सच्चे अनुयायी थे। वे अहिंसा में विश्वास करते थे। केसी आजाद: उन्होंने पाप के ईसाई विचार को माना था, यद्यपि वे प्रलोभन को महसूस करते थे। केसी आजाद: उन्होंने पाप के ईसाई विचार को माना था, यद्यपि वे प्रलोभन को महसूस करते थे, हमेशा। गांधी: पाप सिर्फ ईसाई विचार ही नहीं है, हमारे शास्त्र बिना विवाह के सेक्स को पाप मानते हैं। केसी आजाद विषय बदल देते हैं। केसी आजाद: मैं आपकी तरह ही लिखना सीखना चाहता हूँ, जैसे आपने पोछा लगाने वाला लड़का उका की कहानी लिखी थी। गांधी: उका एक वास्तविक व्यक्ति है, वह आश्रम में रहता है, उसने बुनना सीखा है। अब वह लड़का नहीं है, उसने हमें शौचालयों को साफ करना सिखाया है, वह किचन में खाना भी बनाता है। केसी आजाद: मैं उसका सहायक बनना चाहूँगा। मैंने थोड़ा खाना बनाना लंदन के एक रेस्टोरेंट में अपना गुजर बसर करने के लिए काम करते हुए सीखा है। आपके सुझाव के मुताबिक काम करते हुए सीखना। गांधी: अच्छा, हम लोग आपको गुजराती तरीके से खाना बनाना सिखाएंगे। आपको किचन की सफाई करना सीखना पड़ेगा, बर्तन धोना, और आप मुझे अपना उपन्यास दिखा सकते हैं। लेकिन आपको 3 शपथ लेनी पड़ेगी यदि आप आश्रम में रहना चाहते हैं तो। गांधी केसी आजाद को एकटक चुभती निगाहों से अपने चश्मे के ऊपरी भाग से देखते हैं और चुप हो जाते हैं। केसी आजाद: वो 3 शपथ क्या हैं? गांधी: आप महिला को इच्छा से नहीं देख सकते। केसी आजाद: लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा किराया दिया, वे आयरलैंड की जेल में हैं, मैं उन्हें रात में सपने में देख रहा हूँगा यदि मैं दिन में उनके बारे में नहीं सोचूं। गांधी एक मनोरंजक मुस्कान लिए दूसरी तरफ देखते हुए, फिर वे मुड़कर कहते हैं, आप उन्हें रात में सपने में देख सकते हैं, लेकिन उनके बारे में दिन में नहीं सोच सकते। केसी आजाद: मुश्किल है। गांधी: वे जेल में क्यों हैं? केसी आजाद: वे मैडम मॉड गॉन के साथ काम कर रही थीं,
आयरिश स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें बंदूक के लिए होने का दोषी ठहराया। अब तो लिवरपूल के 2 आयरिश पुरुषों के साथ आई जिनके पास एक एक बंदूक थी। गांधी, उन लोगों के पास पिस्तौल थी, वे हिंसा पसंद करती हैं। केसी आजाद, अंग्रेज तो ऐसा ही कहते हैं। गांधी, अच्छा, आप उनके आयरिश स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करने के उनके साहस के विषय में सोच सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ काम करने की प्रेरणा मिले, लेकिन उनके शरीर की कामना नहीं। केसी आजाद, असमंजस में खुश और खामोश हो। मैं निश्चित नहीं हूँ कि किसी महिला के विषय में अपने विचारों को कोई अलग अलग कर सकता है। मैं उनकी सुंदरता के लिए उनसे प्यार करता हूँ, उनके साहस के लिए भी। मैं रात में उन्हें सपने में देख रहा हूँगा यदि मैं उनके विषय में दिन में नहीं सोचूं। केसी आजाद, दूसरी शपथ क्या है? गांधी, आप यहाँ शराब नहीं पिएंगे। केसी आजाद, परेशान हो अपने शरीर से पसीना पोंछते हुए, लेकिन मैं तो लंदन के शराब खाने में जाने वाला व्यक्ति हूँ। हम लेखक शराब खाने की बातचीत से लिखते हैं। मैं कभी भी पी कर बहका नहीं हूँ। सिर्फ एक बार जब मैंने मंदिर के अंदर वाले हिस्से में शराब मिलाई थी। गांधी, दृढ़ता से, आप लंदन में पी सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं। आप अपने को शराब के विषय में लिख रहा होना महसूस करेंगे यदि आपको सत्य का नशा चढ़ जाए। केसी आजाद, तीसरी शपथ? गांधी, आपको सप्ताह में 1 बार शौचालय साफ करना पड़ेगा, जैसे हम लोग बारी बारी से करते हैं। केसी आजाद, मैं उक्का के जैसा होना सीखने यहाँ आया हूँ। मैं शौचालय स्वेच्छा से साफ करूँगा। गांधी, महादेव, इन्हें रहने के लिए मेहमान वाली छोटी कुटिया दे दें वहाँ। महादेव देसाई, आपका सामान कहाँ है? केसी आजाद, मैंने उसे अहमदाबाद स्टेशन के बाईं ओर वाले लगेज रूम में छोड़ दिया। गांधी, जाकर ले आए। केसी आजाद, महात्मा जी आश्रम के गेट पर तैनात चौकीदार से कह सकते हैं कि वे आगंतुकों पर गुस्सा न करें, बल्कि उनके साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार करें। गांधी, ओह आचार्य गोरखा, दूसरों ने भी शिकायत की है। महादेव, जाकर उन्हें बुला लाएं। महादेव बाहर चले जाते हैं। गांधी, मैं आपको टॉल्स्टॉय की कन्फेशन देता हूँ। गांधी खड़े हो बाईं तरफ के कमरे में चले जाते हैं। केसी आजाद चारों तरफ व्यस्त दृश्य को देखते हैं। महात्मा की नैतिक चेतना की जागरूकता से वे बेचैन हैं। गांधी, यह किताब है, यह आपको अपनी गर्लफ्रेंड को भूलना सिखाएगी। केसी आजाद, कभी नहीं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। गांधी, सभी जुनून का अंत दुखद होता है। आपका नाम क्या है? केसी आजाद, कृष्णचंद्र आजाद, और मैं उस नाम के अनुरूप जीना चाहता हूँ। कृष्ण की तरह मैं प्रेम का ईश्वर की तरह बनना चाहता हूँ। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा। आज़ाद, क्योंकि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ और भारत की आज़ादी के लिए काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज़ाद को अपने लेखन का नाम रखा है। मैं कविताएं लिखता हूँ। गांधी, आपके प्रेम के ईश्वर गीता में अर्जुन के मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने इंद्रियों को नियंत्रित करने का संदेश दिया और नैतिकता, बाद में तांत्रिकों ने उन्हें दूषित कर दिया। खैर, आप अपना उपन्यास मुझे दिखाएं। कृष्णचंद्र अपना बक्सा खोलते हैं और घबराई उंगलियों से पांडुलिपि निकालते हैं। महात्मा टाइटल पन्ने को पलटने के बाद पहले पन्ने को पलटते हैं और उसके पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। फिर वे कृष्णचंद्र को देखकर सौम्य हो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, गांधी, मॉकिंग बर्ड विथ अ वेंजेंस। इतने बड़े बड़े शब्द, आप नहीं जानते कि हरिजन आहें भरते हैं, कराहते हैं और कुछ शब्द बोलते हैं। वे कभी भी इतने बड़े शब्दों में बात नहीं करते हैं। आप उन्हें डॉक्टर जॉनसन बनाना चाहते हैं? केसी आजाद विनम्र होकर, मैं जेम्स जॉयस के तरीके का अनुसरण करता रहा हूँ।
चरित्रों की चेतना के प्रवाह का। उन्होंने एक नई भाषा की रचना की है। अनेकार्थक शब्द, व्यंग्यात्मक शब्द, जुड़े हुए शब्द, काव्यात्मक वाक्य। मैंने सोचा कि यदि मैं बड़े और अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग करूंगा तो अंग्रेज लोग सोचेंगे कि मैंने अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल कर ली है। गांधी। लंदन में मैं भी यही सोचता था। फिर एक ईसाई ग्रुप क्वेकर के एक अंग्रेज मित्र ने मुझसे सरल भाषा में लिखने को कहा। मैंने गुजराती का अंग्रेजी में अनुवाद करना प्रारंभ कर दिया। आप अपनी भाषा में क्यों नहीं लिखते? केसी आजाद। मेरी कोई भाषा नहीं है। मेरी मातृभाषा पंजाबी है, लेकिन सरकार ने अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं को भी न्यायालय की भाषा बना दी है। भाई वीर सिंह और धनी राम, हम लोगों में से कुछ ही पंजाबी में लिखते हैं। नानक सिंह ही एकमात्र उपन्यासकार हैं। पंजाबी और उर्दू में कोई प्रकाशक नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भी उर्दू और फारसी में लिखते हैं, पंजाबी में नहीं। कोई भी एक लेखक के रूप में पंजाब में अपना गुजर बसर नहीं कर सकता। अंग्रेजी में मेरे उपन्यास का छपना लंदन से संभव हो सकता है। गांधी। अच्छा, जिस भाषा में आसान लगे उसमें लिखें, लेकिन लिखें वह जो हरिजन बोलते हैं और जो गरीब बोलते हैं, उनकी बोली का शाब्दिक अनुवाद करें। ये या वो का प्रयोग नहीं करें। इन सब से ऊपर आप में लगन होनी चाहिए, सच्चा होना चाहिए। जीवन को वैसे लिखें जैसे वह सचमुच है। गरीबों के विषय में कुछ लेखकों ने ही गरीबों के विषय में लिखा है, सिर्फ शरद बाबू और प्रेमचंद। मैं सुनता हूँ। केसी आजाद। मी कल्पा, लैटिन में कहते हैं मेरी गलती है। यदि मैं एक लैटिन शब्द का प्रयोग करूं, मैं दोषी हूं। मैं फिर से पूरी किताब लिखूंगा, लेकिन उपन्यास में मुझे अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ता है। गांधी। उका से बात करें और दूसरों से, उन लोगों को अपना भाई बहन समझें। मैं आपका उपन्यास पढ़ूंगा आपके उसकी दोबारा जांच करने के बाद। महादेव देसाई आचार्य गोरखा को साथ लेकर आते हैं। गांधी। इन्होंने आपको क्या कहा आजाद? केसी आजाद। इन्होंने कहा आश्रम में प्रवेश नहीं करें, यहाँ पुलिया पर बैठें। मैंने इनसे पूछा क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? इन्होंने कहा जाइए और उस पान की दुकान से ले लीजिए। गांधी। आचार्य? आचार्य शांत रहते हैं। गांधी। जवाब दें। आचार्य अपना सिर हामी भरते हुए हिलाते हैं। गांधी। अच्छा, आप एक दिन और एक रात का उपवास रखेंगे और अपने अहंकार का इलाज करने के लिए। हम लोग अपने आश्रम का दरवाज़ा सीआईडी के लिए बंद रखते हैं, उन सबों के लिए नहीं जो मुझसे मिलने आते हैं। केसी आजाद। मैंने उन्हें बताया कि मुझे आपसे शाम में 4 बजे मिलना तय हुआ था। आचार्य। आप 3 बजे आए। केसी आजाद। हमारे गांव में मेहमानों का किसी भी समय स्वागत होता है। गांधी। यहाँ अलग बात है। आश्रम के नियम मेरे टाइम टेबल के मुताबिक हैं, लेकिन इन्हें रूखा नहीं होना चाहिए था। ये उपवास करेंगे। महादेव। आजाद को आश्रम के नित्य कर्म के नियम बता दें। आचार्य। जाइए, एक दिन का उपवास करें और अपने बुरे व्यवहार पर विजय पाने के लिए। महात्मा महादेव देसाई। गांधी जी चाहते हैं कि सभी उनके साथ सुबह 5 बजे साबरमती के सूखे प्रांगण में टहलें। नहाने धोने के बाद 6:15 बजे प्रार्थना, दूध या चाय कैंटीन में 7:30 बजे, 12 बजे तक काम, दोपहर का भोजन 12:30 बजे, 1:30 से 3 बजे तक सोना या आराम करना, स्नान, घर या किचन या बगीचे में काम करना, शाम की प्रार्थना 6:30 बजे, भोजन 7:30 बजे, 10 बजे प्रकाश बंद करना। महात्मा आपसे सप्ताह में 2 बार आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं। रविवार को आप बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। केसी आजाद। मैं कुर्ता और पैजामा कहाँ से खरीद सकता हूँ?
गांधी खादी भंडार से, आश्रम से दूर नहीं है। केसी आजाद गांधी को हाथ जोड़कर विदा लेते हुए महादेव देसाई के साथ बाहर चले जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह सेशन समाप्त होता है और यह लंबा चैप्टर है, इसलिए मुझे खुशी है कि आपने धैर्य के साथ सुना। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाले वीडियोस समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे। और मैं यह कोशिश करता हूँ कि मैं सारे क्वालिटी वीडियोस बनाऊँ आपके लिए। धन्यवाद।